ये जो इनपुट है, ये इनपुट, ये समझ में आया, ये हम लोग का इनपुट है। क्लियर? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इनपुट। एनी क्वेश्चन? ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ये प्रोसेस, ये समझ में आ गया? प्रोसेस। हाँ, और ये जो आउटपुट है ये आउटपुट। एनी क्वेश्चन? चलो আজকে তাহলে আমরা কোডিং ক্লাসটা একটু শেখার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে? তা আমরা ফার্স্ট দিন যে আমরা ক্লাস করেছিলাম যে এই একটা ফ্লো চার্টের দ্বারা আমরা কি করেছিলাম, এই ফ্লো চার্টের দ্বারা একটা কোডিং লেখার চেষ্টা করছিলাম যে কী করে ইনপুট, কীভাবে প্রসেস, কীভাবে আউটপুট হয়, ঠিক তো? তাহলে আমরা কি বুঝলাম? এই যে স্টার্ট, এটাকে কি বলা হয়? এটা কি বলা হয়? ইনপুট। এটা কি আমাদের ইনপুট বক্স। কটা ইনপুট নিয়েছি? দুটো ইনপুট, একটা বি একটা এইচ, দুটো ইনপুট, ঠিক আছে? রিড মানে এখানে ইনপুট বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে? আর এটাকে কি বলা হয়? প্রসেস। কি বলা হয় এটাকে? প্রসেস। তাই প্রসেস কি করছি? তাহলে আমার কি দরকার ছিল? কোয়েশ্চেন কি ছিল? কোয়েশ্চেনটা ছিল আমাদের রাইট এ প্রোগ্রাম। আগে কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখে নিই, ঠিক না? তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। যে কি কোশ্চেন ছিল? রাইট এ প্রোগ্রাম ওয়ার ইনপুট বেস অ্যান্ড হাইট ফ্রম ইউজার অ্যান্ড ক্যালকুলেট এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল। কোশ্চেনটা কি? কোশ্চেনটা বুঝতে পারছো কি চাইছি? যে বেস অ্যান্ড হাইট আমরা ইনপুট নেব ইউজার থেকে, আর কি ক্যালকুলেট করব? এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল। তো এর জন্য আমরা এই দুটো ইনপুট নিতে বলেছে, তাই আমরা দুটো ইনপুট নিচ্ছি, ঠিক আছে? আর কি ক্যালকুলেট আউটপুট কি চাইছে আমার? এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল। তাহলে আমি বুঝে নিলাম। তাহলে আগে কোনো কোয়েশ্চেন পড়ে তার ইনপুট আর আউটপুটটা আগে বুঝতে হবে। তাহলে ইনপুট কি নিলাম? এই যে দুটো বি অ্যান্ড এইচ, দুটো ভেরিয়েবল। বি একটা ভেরিয়েবল, এইচ একটা ভেরিয়েবল, যার মধ্যে ভ্যালুটা স্টোর থাকবে। ভেরিয়েবল সম্বন্ধে যদি না জানো তাহলে এটা বুঝতে পারবেন না। তো ভেরিয়েবল সম্বন্ধে জানতে গেলে ইউটিউবে আমার আগে একটা ক্লাস আছে, সেই ক্লাসে তোমাকে দেখতে হবে, ঠিক আছে? আগে ভেরিয়েবল জানতে, যে ভ্যালুটাকে স্টোর করে, যে ভেরিয়েবল কাকে বলে? যে वैल्यू के स्टोर को रखते बढ़ता है। वेरिएबल क्या होता है? जो वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है, उसको वेरिएबल कहा जाता है। तो वेरिएबल कैन बी वर्ड और लेटर। क्या वेरिएबल क्या होता है बेटा? वर्ड और लेटर हो सकता है। एक तो वर्ड भी हो सकता है, एक तो लेटर भी हो सकता है। व्हिच कैन स्टोर ए वैल्यू, राइट? तो जो भी हम लोग इनपुट देंगे बी और एच में देंगे, वो इनपुट कहाँ जाएगा? यहाँ पर आएगा। ये प्रोसेस है, ठीक है? एच में जो इनपुट देंगे यहाँ पर आएगा। जो हम लोग का एरिया का फार्मूला क्या है? ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। तो वही यहाँ पर दे, दो इनपुट यहाँ पर दे, डिवाइड बाई 2, ठीक है? जो कैलकुलेट होने के बाद इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? इक्वल के राइट हैंड साइड में जो भी कैलकुलेट होता है, मान लो a प्लस बी, ठीक है, हुआ, ये कैलकुलेट कहाँ पर स्टोर होता है? यहाँ इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल रहता है, मान लो यहाँ पर हुआ x, एक तो वेरिएबल है, राइट? तो इसमें जाके स्टोर होगा। मान लो a का वैल्यू है 10, b का वैल्यू कितना है? 20, 20, राइट? तो x का वैल्यू कितना हुआ? x में तो इक्वल के राइट हैंड साइड में जहाँ a लिखा है, तो a का इस इक्वल के राइट हैंड साइड में इस a का रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू। ये जो a है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? a का वैल्यू कितना था? 10 था, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? बट इक्वल के राइट हैंड साइड में जो रहेगा वो वेरिएबल। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज भी वेरिएबल। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज क्या होता है? वेरिएबल होगा, ठीक है? बी का वैल्यू कितना? 20। कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा? x का वैल्यू 30। समझ में आया? ये 30 कहाँ पर स्टोर हुआ? x में। जहाँ x हम यूज़ करेंगे वहाँ पर 30 कैरी करेगा, ठीक है? एनी क्वेश्चन? वेरिएबल a कभी इक्वल के लेफ्ट साइड में अगर a लिखे a प्लस बी इक्वल टू ax, ये कभी नहीं होगा। इट इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू आवर
कोडिंग रूल्स ये हम लोग का रॉन्ग होता है। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज ये वेरिएबल जो है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, जो ये करेक्ट है, ये है हम लोग का करेक्ट। समझ में आया? एनी क्वेश्चन? तो देखो ये इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये क्या हुआ? आउटपुट। ये क्या है? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? इनपुट, ये देखो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, उसके बाद स्टॉप। ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट सीख जाएंगे तो कोडिंग सीख जाएंगे। ठीक है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? तो इसको कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस इसको पाइथन कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे लिख लेना बेटा ये सब। हाँ चलो पाइथन कोडिंग जब शुरू करते हैं, जो इनपुट पाइथन में कभी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है। क्या? कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग सी में, जावा में क्या करते थे, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, उसके बाद मैसेज लेते थे, ठीक है, उसके बाद इनपुट लेते थे, राइट। उसके बाद हमको सिंटेक्स भी जानना पड़ता था, जैसे जावा का सिंटेक्स क्या होता है, सी का सिंटेक्स क्या होता है। लेकिन पाइथन में कुछ सिंटेक्स है ही नहीं, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना नहीं पड़ता है, राइट, कोई मैसेज देना है ही नहीं। तो पाइथन काम कैसे करता है? मजेदार क्वेश्चन है ना, ভালো কোশ্চেন না? যদি এগুলো নাই হয় তাহলে পাইথন কি করে কাজ করে, মজা দেখো। पहले हम लोग क्या जानेंगे इनपुट क्या होता है, ठीक है। चलो हाउ टू टेक एन इनपुट फ्रॉम यूजर, यहाँ पर फिर गलत लिखे हम, हाउ टू टेक एन इनपुट फ्रॉम यूजर, এখানে কি লেখা উচিত ছিল মনে থাকবে, এটা লিখে নিবে। হ্যাঁ यूजर इन पाइथन, पाइथने কি করে আমরা यूजर থেকে इनपुट নেব, देखो बस यही सिंटेक्स होता है। ये जो है इनपुट और कुछ नहीं। ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या होता है? वेरिएबल। ये क्या होता है? वेरिएबल, राइट। ठीक है, चलो हम लोग इसको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो क्या है? इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या होता है? जो वैल्यू स्टोर करेगा, जो इनपुट देंगे। ठीक है, एक्चुअली इनपुट के लिए हम लोग को ये नहीं चाहिए, ये इंट नहीं चाहिए। कोई भी चीज इनपुट करने के लिए हमको क्या देने से होगा? समझ में आया? यही लिखने से इनपुट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये है, अभी तुम लोग को समझ में नहीं, ये क्या है? ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है, ये क्या है? मैसेज है। क्या है? মনে থাকবে উইদিন ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতর যেটা আছে সেটা কি? মেসেজ। মেসেজটা কেন দেই? ইউজারকে বোঝানোর জন্য যে একটা ইনপুট দাও, দেন ইউজার উইল गिव एन इनपुट। समझ में आया या नहीं आया? ক্লিয়ার? তাহলে ইউজার থেকে এইটা হলো মেসেজ, মনে থাকবে এটা কি? মেসেজ, এমএসজি। ঠিক, তাহলে সিনট্যাক্সটা কি? এই ইনপুট কমান্ডের দ্বারা আমরা কি করি? ইনপুটটা নেই। इनपुट इज अ कमांड थ्रू विच वी कैन टेक एन इनपुट फ्रॉम यूजर, राइट। समझ में आ गया? क्लियर है? एनी क्वेश्चन? এটা প্র্যাকটিক্যালি একটু পরে আমি বুঝাচ্ছি, হয়ে গেল, পরে আমরা দেখছি এইভাবে ইনপুটটা নিই। ঠিক আছে, তাহলে প্রশ্ন হলো আগে এখানে আমরা ইন্ট কেন দিয়েছিলাম? এখানে একটা দিয়েছিলাম ইন্ট, দিয়েছিলামটা কেন? কারণ যখন এটা মনে রাখবে, যখনই আমরা কোনো কিছু ইনপুট নেই, ধ্যান খাতায় লিখে রাখবে, যখন পাইথনে এইভাবে যদি কোনো একটা ইনপুট নেই, এই ইনপুটটা একটা স্ট্রিংয়ে ইনপুট হয়। কি? স্ট্রিংয়ে কোনোদিন ক্যালকুলেট করতে পারে, স্ট্রিং কোনোদিনও ক্যালকুলেট করতে পারে না। স্ট্রিং মানে কি? যেটা আমার নাম, তোমার নাম, যে কোনো একটা নামকে আমরা স্ট্রিং বলি, বা একটা সেন্টেন্সকে আমরা স্ট্রিং বলি। আর ওই স্ট্রিংয়ের মধ্যে প্রত্যেকটা অ্যালফাবেটকে আমরা ক্যারেক্টার বলি। যেমন আমাদের ইনস্টিটিউটের নাম কি? BAIT। BIT আমাদের ইনস্টিটিউট। তাহলে বিটা হলো ক্যারেক্টার, বিটা হলো ক্যারেক্টার, বোঝা গেল? BAIT পুরোটা নিয়ে কি আমাদের এটাকে কি বলে? স্ট্রিং। এটা কি বলা হয়? মনে থাকবে? তাহলে আমরা যদি কোনো একটা নাম্বারও ইনপুট নিই, ধরো আমি 45 নিলাম, তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি কিসে ইনপুট হলো? এটা একটা স্ট্রিংয়ে ইনপুট হয়। কিসে ইনপুট হয়?
স্ট্রিং খাতা লিখে নেবে, স্ট্রিং ইনপুট কোনোদিনও ক্যালকুলেট করতে পারে না, প্লাস মাইনাস ডিভাইড এগুলো কিছু করতে পারে না, বুঝা गल। ताहले जे आमार जे प्लस माइनस डिवाइड करते हैं, अगर हमको प्लस माइनस डिवाइड ये सब करना चाहिए तो हम लोग क्या लेंगे, उसके पहले हम लोग लगाएंगे इंट। আমরা আমাদের চারটে ডেটা টাইপ আছে, এই চারটে ডেটা টাইপের মধ্যে যে কোনো আমরা একটা ইউজ করব। আমরা ডেটা টাইপগুলো কী কী, এই চারটে ডেটা টাইপ কী কী এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে, নাহলে কিন্তু পারবে না। আমার ভিডিও বানানো আছে, এগুলো দেখে নেবে। আমরা ইন্ট, নাহলে এফ এল ও এটি ফ্লোট, ডি ডাবল, এই কটা আমরা প্লাস এগুলো করা যায়। ফ্লোট ইন্ট কেন ব্যবহার করি, ইন্টটা হলো হোল নাম্বার ক্যালকুলেশন করে, কোনো पॉइंटर पर কোনো वैल्यू कैलकुलेट कर ना। इनके कास्ट की इनका काम क्या होता है, होल नंबर को कैलकुलेट कर पाएगा, पॉइंट के बाद जो नंबर वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, उसका मतलब है इंट। फ्लोट क्या काम करता है, जो होल नंबर भी कैलकुलेट कर सकेगा और पॉइंट के बाद भी नंबर कैलकुलेट कर सकेगा, राइट। मतलब डेसिमल प्लेसेस भी वो कैलकुलेट कर सकता है, कौन, फ्लोट। बुझा गल। फ्लोट की करते पूर्ण संख्याओ कैलकुलेट करते पारे, आबार दशमिक संख्याओ कैलकुलेट करते पारे फ्लोट, किन्तु वो मेमोरी बेशी नेय। इंटर थेके इंटे जेमन 2 बाइट नेय, फ्लोट कत बाइट नेय, 4 बाइट मेमोरी निये नेय, अनेक बेशी मेमोरी निये नेय। डाबल की करे आरो बेशी मेमोरी निये नेय, 8 बाइट मेमोरी निये नेय। ओ की करे ओ बड़ो बड़ो लार्ज कैलकुलेशन, करोड़ अरब मिलियन ट्रिलियन यदि कोनो कैलकुलेशन हय तखन किसे नेय आमरा डाबले निई। ओ पॉइंटो कैलकुलेट करते, होल नंबरों कैलकुलेट करते पारे, पॉइंटो कैलकुलेट करते पारे, समझ में आया। वो होल नंबर भी कैलकुलेट कर सकता है, होल मतलब जो पूर्ण संख्या होता है वो कैलकुलेट कर सकता है, और डेसिमल प्लेसेस भी वो कैलकुलेट कर सकता है डबल। बट डबल कब लेंगे, जब कोई लार्ज नंबर कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन, चलो हम लोग करके देखेंगे अभी। हाँ, इसी तरह इंट क्यों लगाते हैं, उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देंगे, नंबर में, याद रखना। हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट, हाउ टू प्रोसेस डेटा और आउटपुट और रिजल्ट इन पाइथन। पाइथन में कैसे हम लोग डेटा प्रोसेस करते हैं, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, हाउ टू प्रोसेस, ठीक है, लिख लेना कॉपी में। चलो पहले क्या, बेस और हाइट इनपुट लेना है, उसके बाद प्रोसेस क्या करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का रूल्स क्या था हम लोग का, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। देखो देखो, ए इनपुट लिया, बेस इनपुट लिया, बी में इनपुट आया, और एक इनपुट लेना है, एच इनपुट लिया, ठीक, हम लोग के इनपुट ऐसे लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एरिया, यही हम लोग का प्रोसेस है, याद रखना। जिस समझ में आया, एनी क्वेश्चन, डाउट है तो पूछो। तो ये दोनों हम लोग का क्या हुआ, ये दोनों जो है, ये दोनों हम लोग का हुआ इनपुट, ठीक, और ये वाला हम लोग का क्या है, प्रोसेस। समझ में आया, कुछ है जो जैसे हम लोग यहाँ पर दिखाए थे वैसे ही तो है। देखो जो इनपुट लिया, पहले 2 इनपुट, उसका जो एरिया इक्वल बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, सेम देखो, तो एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, सेम। तो अगर ये प्रोसेस है, अगर ये वाला प्रोसेस है तो ये भी क्या है, प्रोसेस है। क्लियर, एनी क्वेश्चन। अभी क्या दिखना है, तो इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, अभी क्या, आउटपुट। तो पाइथन में कैसा आउटपुट देते हैं वो भी दिखना है बेटा, ये सब लिख लेना, हाँ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलो, हाउ टू डिस्प्ले आउटपुट और रिजल्ट कैसे दिखाएंगे। क्वेश्चन ये था, हमको क्या डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही डिस्प्ले करना है। जो कैलकुलेट होता है वो कभी डिस्प्ले नहीं होता है। डिस्प्ले कौन करता है, जो प्रिंट में लिखा रहता है, जो प्रिंट, कोई भी डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट कुछ भी डिस्प्ले करने का हम लोग क्या लगाते हैं, प्रिंट। देखना, ठीक है। देखो ये इनपुट हुआ, 2 इनपुट, ये प्रोसेस हुआ, ये हुआ आउटपुट। समझ में आया। अभी आउटपुट कौन सा है बेटा, यही है हम लोग का, बोला था ना प्रिंट, दिस इज आवर आउटपुट। एनी क्वेश्चन, বুঝেছিস তুই, হ্যাঁ, শিওর। তাহলে এইটা হলো আমাদের ইনপুট,
এটা আমাদের প্রসেস, ঠিক, এটা হলো আমাদের আউটপুট। তাই আউটপুটটা কি করে হলো, যেটা প্রিন্ট একটা কমান্ড, প্রিন্ট ইজ আ ফাংশন থ্রু হুইচ উই कैन डिस्प्ले आवर डिजायर रिजल्ट और आउटपुट, राइट। तो प्रिंट इज अ फंक्शन जिसके द्वारा हम लोग क्या आउटपुट दिखा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यहाँ खत्म, क्यों? बिकॉज दिस इज द एरिया वेयर वी कैन डिस्प्ले द रिजल्ट आउट मैसेज। क्या दिस इज डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी होता है वो मैसेज डिस्प्ले करता है। तो दिस इज आवर मैसेज। विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है इट इज मैसेज, मैंने ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में যাই আছে এটা কি মেসেজ, বুঝা গেল। বাট এখানে একটা কমা দিয়েছে, দেখো ডবল ইনভার্টেড কমা শেষ, তারপরে কমা, এটা হলো কনকেটিনেশন। এটা কি বলা হয়? কনকেটিনেশন, মানে রেজাল্ট আর মেসেজকে একসাথে দেখানোর জন্য। মাথায় রাখবে আমাদের আউটপুটটা কার মধ্যে হচ্ছে, এই যে ক্যালকুলেট করার পরে রেজাল্টটা কার মধ্যে যায় স্টোর হচ্ছে, এই যে এর মধ্যে, এই এরিয়ার মধ্যে যে স্টোর হচ্ছে, এই এরিয়ার মধ্যে যেটা স্টোর হয় সেটা প্রিন্ট করছে কোথায়, এই যে এই জায়গাটায়, বুঝা গেল, এই জায়গাটা আমরা শো করছি। ক্লিয়ার না, বুঝো নেই? বুঝেছ? তাহলে এই যে ক্যালকুলেট করে ওর মধ্যে তো স্টোর হচ্ছে, ইকুয়াল বাদে গিয়ে লেফট হ্যান্ড সাইডে রয়েছে, এটা কোথায় যে শো করছে, এটা শো করছে এই জায়গাটায়। তাহলে আমি কি বুঝলাম, ফাইনালি আউটপুটটা কীভাবে দেখায়, ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে যেটা আছে সেটা হলো মেসেজ। এই মেসেজের সাথে রেজাল্টকে একসাথে দেখানোর জন্য, मतलब मैसेज के साथ रिजल्ट को एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाए हैं यहाँ पर कॉमा, दिस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन, राइट। ठीक, और ये हम लोग का रिजल्ट, यही हम लोग का इसमें रिजल्ट है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? चलो अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, समझ में आ जाएगा। चलो ये तो तुम लोग को थोड़ा हम लोग लिख के समझा देते हैं। ठीक है, यही हम लोग का कोडिंग है क्या नहीं? हम क्या बोले थे, एक तो फ्लो चार्ट को कैसे कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे, बोला था कि नहीं? एक तो फ्लो चार्ट, एक तो पिक्चर को कैसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग का रूल्स था, मतलब टारगेट था। तो उसी टारगेट को लेते हुए देखो, ये जो इनपुट है, ये इनपुट, ये समझ में आया, ये हम लोग का इनपुट है। क्लियर? हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इनपुट। एनी क्वेश्चन? ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये समझ में आ गया, प्रोसेस। हाँ, और ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट। एनी क्वेश्चन? तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक तो फ्लो चार्ट को इस हमको कैसे किस में कन्वर्ट कर दिया, देखो कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया, पाइथन में। एनी क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम है? तो इजी से समझ में आ जा रहा है, हाँ या ना? चलो इसको लिख लेना। हाँ, चलो इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हाँ, तब समझ में आ जाएगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, हाँ? लाइक और शेयर ठोक दीजिए।